समस्त दर्शक श्रद्धालु, बालक बच्ची, दुर्गा स्वरूपा, ध्रुव प्रहलाद स्वरूप, हमारे भाई बहन, समस्त राजा, शासन प्रशासन, देश व विदेश, एक ही सूर्य और एक ही चंद्रमा से प्रकाश पा रहे हैं। आप सबका अभिनंदन है, वंदन है, चंदन है, स्वागत है। समस्त देशवासी व विश्ववासी, आज हम और आप आध्यात्म कैसे मुक्ति और भक्ति हम और आपको प्राप्त हो सकें, इन्हीं बिंदु पर चर्चा हो रहे हैं। समस्त दर्शक, भक्ति मैया, तुलसी महारानी और गंगा मैया, ये तीनों सगी बहन हैं। भक्ति, तुलसी और गंगा, ये तीनों सगी बहन हैं। गंगा की मिट्टी, गंगा में तो सब लोग जाके स्नान करते हैं, पर क्या ये अभी तक सबको पता शायद नहीं रहा होगा कि गंगा में स्नान करने से ही मुक्ति भुक्ति सुलभ नहीं है। स्नान करने से केवल ऊपर का ये चमड़ी धुलेंगे। अगर हमें आपको अगर अपनी भक्ति और मुक्ति प्राप्त करना है तो गंगा में जाएं जब, तो गंगा की मिट्टी, थोड़ी सी मिट्टी लेके घर आए। अब जब गंगा की थोड़ी सी मिट्टी लेकर घर आएंगे तो अगर आप अपने 4 वेदों का सम्मान करने वाले हैं, 6 शास्त्रों का सम्मान करने वाले हैं, 18 पुराणों का सम्मान करने वाले हैं, अपने रामचरितमानस का सम्मान करने वाले हैं, अपने श्रीमद् भागवत गीता का सम्मान करने वाले हैं, तो निश्चित आपके घर आंगन में तुलसी भी अवश्य होंगी। गंगा की आप मिट्टी ले आए तो आपके घर आंगन में तुलसी भी अवश्य होंगी। हे राम भक्त के निशाने तुलसी महारानी, श्री राम भक्त के पहचाने तुलसी महारानी। श्री राम भक्त की पहचान, लंका में भी आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि लंका में जहाँ रावण कुंभकर्ण का राज था, जहाँ भैंस कटते थे, भैंसा कटते थे, जहाँ जीवों पर आरा चलता था और हड़े हड़ा मदिरा पीते थे, वहाँ भी उस दिन भी एक भक्त विभीषण था जो 9 तुलसी, नया नित्य 9 तुलसी रोज लगाता था। राक्षस डेली उखाड़ते थे पर वो 9 तुलसी निश्चित रोज लगाता था धरती में कि हे भगवान श्री राम जी, क्या करूं, 32 दांत के अंदर जैसे जीभ बच बच के अपना गुजर कर रही हैं, उस प्रकार से मैं हूं, पर आपके बिन हे तुलसी कैसे यहाँ जीवन मेरा रहेगा, कैसे मेरी मुक्ति होगी। भाइयों बहनों, जीव की हत्या करते थे लाहास, अन्न चावल साक्षात ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महेश हैं, तड़पते हुए आत्मा को तृप्ति देते हैं और लहास काट करके उसका मांस घर में पकाकर मसाला तेल डालते हैं और अन्न देवता में मिला करके लोग भोजन बनाते हैं। विचार करें, वहाँ लंका में यही होता था। वहाँ प्रभु श्री राम आए, वहाँ वही तुलसी मैया जहाँ नित्य 9 लगती थी, भले उखाड़ जाती थी,
वहीं तो भगवान राम पहुँचे, उनके भक्त हनुमान पहुँचे और लंका में विभीषण को ही राज की कुर्सी दिए। बाकी रावण कुंभकर्ण का क्या हुआ भाइयों बहनों, आप लोग विचार करें। आज भी हमारे इस भारत भूमि पर आकर जहाँ 4 वेदों का निर्माण हुआ, हमारे भाइयों बहनों 6, 7, 18 पुराणों का निर्माण हुआ, रामायण साक्षात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने गीता में जो वाणी कहे, क्या आज हम और आप उन पर विचार न करें? कैसे भक्ति मुक्ति सुलभ हो सकती? तो मेरा सबसे प्रार्थना है कि गंगा जब जाएं तो थोड़ी मिट्टी घर में जरूर लाएं, और घर में आंगन में तुलसी है, वही आंगन में तुलसी होगी जहां लहास जीवों की हत्या नहीं होती होगी। अगर जहां दूसरे को हम काट रहे हैं, चाहे वो मुर्गा हो या बकरा हो या कोई भी मछली हो, अगर जीव की हत्या हम करते हैं, वहां तुलसी 12 मास हरी नहीं रहेंगी, सूख जाएंगी। क्योंकि प्रभु के राज्य में कभी किसी जीव की हत्या नहीं होती है। भाइयों बहनों, हम और आपके लिए 56 प्रकार का अन्न जल सुंदर भोजन प्रभु ने बनाकर इस दुनिया में दिया। ध्यान रखें, अपने कर्म धर्म को जरूर बदलें, अपने प्रभु के आदर्श को जरूर अपनाएं भाइयों बहनों। और तीसरा, अब तो दूसरे नंबर में तुलसी आपके घर में होंगी, उनके जड़ की भी थोड़ी सी मिट्टी ले लें, जड़ की मिट्टी। और भक्ति कहाँ है? भक्ति, भगवान ने कहा ब्राह्मणों के चरण में भक्ति मैया का वास होता है। तो ब्राह्मण जहाँ भी, ब्राह्मण का चरण इसीलिए धो करके पिया जाता है, गुरु बनाया जाता है। ब्राह्मण के चरण की धूली भी माथे लगाई जाती है। ब्राह्मण के वही चरण की धूली में ही भक्ति माँ का वास है। ये नारद पुराण में आप सब देख सकते हैं वर्णित बात। ब्राह्मण के चरण में ही भक्ति मैया का वास है। ब्राह्मण के चरण की अगर थोड़ी सी धूली मिल जाए तो वही गंगा की धूली, तुलसी जड़ की धूली और ब्राह्मण चरण की धूली, यही तीनों गंगा, तुलसी और भक्ति मुक्ति अवश्य सुलभ करा देती हैं, अवश्य सुलभ करा देती हैं, अवश्य सुलभ करा देती हैं। पर बंधुओं, किसी जीव की हत्या बिल्कुल ना हो, किसी जीव की हत्या ना हो। हमारे इस भारत भूमि पर श्री राम जी अवतार लिए, श्री कृष्ण जी अवतार लिए, 24 अवतार हुए भाइयों बहनों। विचार करें, आधा मनुष्य आधा शेर का भी रूप धारण करके प्रभु अवतार लिए, अपने भक्त की रक्षा की, प्रहलाद जी का। अंत किसका किए? जो अपने वेद विरुद्ध काम करते थे, वेदों को कुछ नहीं मानते थे। बाकी संसार में हम सब एक ही माँ बाप के संतान हैं, एक ही जगह से आए हैं। जाने के लिए रास्ता 2 हैं। अच्छा करेंगे तो देख रहे हैं लोग विमान से उड़ रहे हैं, एक्सप्रेस से जा रहे हैं, रिजर्वेशन करा रहे हैं। और जो गरीब हैं, जिनके कर्म जैसे हैं, वो पैसेंजर से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं। तो जाने के रास्ता 2 हो सकते हैं, पर आना तो एक ही रास्ते से हुआ है। अब अच्छा कर लिए तो एक ही रास्ता जाने के लिए भी है। हम और आपकी भक्ति और मुक्ति गंगा अवश्य सुलभ करेंगी, क्योंकि संसार में बहुत नदियां हैं, पर मुक्तिदायिनी गंगा ही हैं। हम और आपको कलयुग में गंगा ही मुक्त कर सकती है। तुलसी के जड़ की मिट्टी तुलसी सींचने से ही हम और आप प्रभु की भक्ति मैया का भी जरूर आश्रय शरण पा सकते हैं। तो निश्चित है कि ब्राह्मण चरण में भी प्रेम होगा। अब ब्राह्मण चरण में प्रेम हुआ, निश्चित है मुक्ति है, क्योंकि ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम विप्र, प्रभु ने कहा द्विज मैं ही हूँ जिसका 2 बार जन्म होता है। भाइयों बहनों, आज हमारे भारत भूमि पर भी अपने धर्म को छोड़ करके, अपने कर्म को छोड़ करके लोग विचलित होते जा रहे हैं। ये अशोभित है, अशोभित है, कहने में दर्द हो रहा है, आत्मा रोता है, लगता है संसार में ये जीना अकारत है। ये नयन क्या देखें, क्या देखें, क्या कान सुने, और ये मुख से क्या कहूँ, कहने में सकुच होता है। हे मेरे देशवासियों, हे विश्ववासियों, अपने प्रभु के आदर्श को हम और आप जरूर अपनाएं, अपने प्रभु के आदर्श पर चलें, अगले को भी राह बताएं। वास्तव में ये दोबारा शरीर नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो कोई अपना नहीं आएगा देखने मेरा भवन कहाँ है, मेरा बाजार कहाँ है, मेरा और लोग कहाँ हैं। कोई अगर आता हो तो बताता हो, ऐसा तो बताया जाए। मेरे भाइयों बहनों, सब छोड़कर यहीं जाना है। धर्म में अगर अपने धन को नहीं लगा सके, धर्म कार्य नहीं कर सके,
तो मेरे भाई पाप में लगे रहना माने नरक में भी जाकर आंखों में आंसू और खून भी नहीं निकलेंगे। यहाँ चारों युग बीतेंगे, एक ही नरक में निवास हो जाएगा। अब 88 लाख नरक कोटियां बनी हुई, कभी नरक से बाहर ही होना दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए किसी जीव की हत्या बिल्कुल न की जाए। किसी भी जीव का हत्या अपने समान मानिए। अपना मरना अपना मरने के समान ही अगले को मारना। किसी जीव को हम मारते हैं, काटते हैं, ये कितना भारी पाप है। ये किसी भी रूप में हम और आप कितना भी सोचें, लेकिन ये पुण्य नहीं है, नहीं है, नहीं है। किसी आत्मा को दुखाना भारी पाप है। भाइयों बहनों, इसी आध्यात्म चिंतन पर आप सबका कल्याण हो, विश्व कल्याण हो, विश्व सदा सुखी रहें, आनंदित रहें। वाणी विराम कर रहा हूँ। जय श्री राम कह रहा हूँ।